मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहसिन है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। मैं आप सबके साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी वक्त से मेरे दिल में दबा हुआ है। ये 2011 की बात है। संडे का दिन था और मेरा क्रिकेट मैच था। मैं अपनी टीम का कैप्टन था और सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपनी क्रिकेट किट तैयार कर रहा था। अचानक से ही पापा ने बुलाया, कहा कि अभी नहीं जाना, मुझे राशन घाट पे जाना है और तुम भी मेरे साथ आओगे। मैं परेशान हो गया कि मैच खेलने जाऊं या यहाँ रुकूं। लेकिन मैच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैं चोरी चोरी घर से भाग गया और क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मेरे पापा भी वहां पहुंचे और सबके सामने मुझे बहुत मारा इस बात पे कि मैं उनको धोखा देकर घर से भाग गया और यहाँ क्रिकेट खेलने आया था। मुझसे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं वहां से भाग गया और अकेले में बैठकर बहुत रोने लगा। शाम को जब घर पहुंचा तो मम्मी ने खाने के लिए बुलाया, पर मैं नाराज था, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ गया। मेरे पापा एक कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज का काम करते हैं। उस रात वो नाइट ड्यूटी पे थे। कुछ देर बाद मेरी मम्मी फोन लेकर आई और बोली कि पापा है कॉल पे, तुमसे बात करना चाहते हैं। पर मैंने मना कर दिया। रात का वक्त था तो मैं अपनी मम्मी के साथ सो गया था और उन्हीं के फ़ोन पे गेम खेल रहा था। तो फिर पापा का कॉल आया, तो लेकिन मेरी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए मैंने फ़ोन इग्नोर कर दिया। काश काश मैंने पापा का कॉल तब उठाया होता। तब से लेके आज तक ये काश मेरी ज़िंदगी से नहीं निकल रहा। अगली सुबह मम्मी के नंबर पे कॉल आया। मम्मी नर्वस हो गई और जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गई। मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर बाद हम अपनी टाउन के पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। इंस्पेक्टर सर ने मेरी मम्मी को अब एक कमरे में ले लिया। कुछ देर बाद वहाँ से एक चीख सुनाई दी। मैं भागकर उस कमरे में गया। वहाँ देखा कि पापा की लाश पड़ी हुई है। खून से लटपट उनका गला काट दिया गया है किसी ने। इंस्पेक्टर सर ने बताया कि कल रात को कंपनी में आपके पापा का किसी ने मर्डर कर दिया है। मैं अपनी माँ से लिपट गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर ये पता चलता है कि पापा की डेथ 10:42 पर हुई थी, जबकि पापा का कॉल मैंने 10:22 पे इग्नोर किया था। काश मैंने पापा का कॉल इग्नोर ना किया होता तो आज ये नौबत न आती। तब से लेके आज तक ये काश मेरी जिंदगी से नहीं जा रहा है। आप लड़ो झगड़ो, आपस में मारो पीटो, लेकिन कभी किसी के साथ इतनी नाराजगी मत रखना कि बात ही करना छोड़ दो। और वो इंसान हमेशा के लिए चुप हो जाए। शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और प्लीज जो भी आपसे नाराज है उनसे बात कीजिए। क्या पता कल हम ही ना हो और वो बात दिल में ही रह जाए।